आजम खान बाहर आ गए हैं। 23 महीनों के बाद वो जेल से बाहर छूट के आए, लेकिन कुछ सुगबुगाहट ये भी है कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में क्या सब कुछ सही चल रहा है। इस बीच अखिलेश यादव सामने भी आए थे और उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ सही है और पार्टी में उनको आगे चल के और चीजें दी जाएंगी, सरकार में आते हैं तो सजा भी नहीं होगी। लेकिन आजम खान ने बाहर आके क्या कुछ कहा है, डिटेल्स क्या है और आखिरकार दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपको सारी जानकारी रिपोर्ट में देते हैं। अली मोहम्मद आजम खान साहब पर वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। आजम खान जब भी बोलते हैं वो खबर बन जाती है। उनके एक एक शब्द न्यूज चैनलों के हेडलाइंस बन जाते हैं। 23 महीने बाद जब आजम खान की जेल से रिहाई हुई तो भी आजम का अंदाज वही था, तेवर वही थे, लेकिन कुछ शिकवा जरूर दिखा। मैंने कहा ना आग न लगाओ। सर फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत था सर? आप यकीन करिए मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया हूं। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद करें। समय से मीडिया के कैमरे से दूर थे और जब 23 महीने बाद वो कैमरे के सामने आए तो पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। लेकिन आजम का जवाब और तंज ऐसा था जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी और जहन में कई सवाल भी उठेंगे। जहां तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं देखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या? एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे 2007 से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे। आजम से पूछा गया कि क्या अखिलेश से कोई नाराजगी है या फिर समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि होगा? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं। ऐसे में सवाल है कि आजम खान की सियासी पारी का क्या होगा। क्या वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे? क्या उसी कद के साथ आजम खान फिर सक्रिय होंगे या फिर कोई नया रास्ता चुनेंगे? सारे सवालों का जवाब समय के साथ खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। खबर है कि अखिलेश यादव खुद 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से बात करेंगे। लेकिन अखिलेश भी ये जानते हैं कि 2027 के चुनाव में बिना आजम खान के चुनाव लड़ना और बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं होगा। आजम खान बाहर आ गए हैं। 23 महीनों के बाद वो जेल से बाहर छूट के आए, लेकिन कुछ सुगबुगाहट ये भी है कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में क्या सब कुछ सही चल रहा है। इस बीच अखिलेश यादव सामने भी आए थे और उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ सही है और पार्टी में उनको आगे चल के और चीजें दी जाएंगी, सरकार में आते हैं तो सजा भी नहीं होगी। लेकिन आजम खान ने बाहर आके क्या कुछ कहा है, डिटेल्स क्या है और आखिरकार दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपको सारी जानकारी रिपोर्ट में देते हैं। अली मोहम्मद आजम खान साहब पर वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। आजम खान जब भी बोलते हैं वो खबर बन जाती है। उनके एक एक शब्द न्यूज चैनलों के हेडलाइंस बन जाते हैं। 23 महीने बाद जब आजम खान की जेल से रिहाई हुई तो भी आजम का अंदाज वही था, तेवर वही थे, लेकिन कुछ शिकवा जरूर दिखा। मैंने कहा ना आग न लगाओ। सर फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत था सर?
आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया हूं। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद करें। समय से मीडिया के कैमरे से दूर थे और जब 23 महीने बाद वो कैमरे के सामने आए तो पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। लेकिन आजम का जवाब और तंज ऐसा था जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी और जहन में कई सवाल भी उठेंगे। जहां तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दूंगा। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे 2027 से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे। आजम से पूछा गया कि क्या अखिलेश से कोई नाराजगी है या फिर समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि होगा? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं। ऐसे में सवाल है कि आजम खान की सियासी पारी का क्या होगा। क्या वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे? क्या उसी कद के साथ आजम खान फिर सक्रिय होंगे या फिर कोई नया रास्ता चुनेंगे? सारे सवालों का जवाब समय के साथ खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। खबर है कि अखिलेश यादव खुद 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से बात करेंगे। लेकिन अखिलेश भी ये जानते हैं कि 2027 के चुनाव में बिना आजम खान के चुनाव लड़ना और बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं होगा।